नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। नवागढ़ नगर पंचायत में बेजा कब्जा को लेकर गरमाई सियासत, पूर्व व वर्तमान अध्यक्ष आमने सामने। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत में शासकीय जमीन पर बेजा कब्जे को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना देवांगन और पूर्व अध्यक्ष भुवनेश्वर केसरवानी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अर्चना देवांगन का आरोप है कि भुवनेश्वर केसरवानी ने अपने करीबी लोगों के नाम पर फर्जी तरीके से पट्टा बनवाया और भवन निर्माण की एनओसी हासिल कर शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन जमीनों पर अवैध होटल व बैंक खोलने की तैयारी की जा रही है। वहीं पूर्व अध्यक्ष केसरवानी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले की गंभीरता इस हद तक है कि तहसील कार्यालय के सामने की सरकारी जमीन भी अतिक्रमण से नहीं बच पाई है। अधिकारियों की नाक के नीचे भवन निर्माण कार्य होते रहे, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पंचायत के जिम्मेदार लोग केवल एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि अवैध कब्जा आज भी बेरोक टोक जारी है। अब सवाल ये है कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार में क्या प्रशासन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला पाएगा या फिर ये मामला भी केवल आश्वासन और बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। मैं अर्चना देवांगन, नगर पंचायत अध्यक्ष नवागढ़। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर केसरवानी के द्वारा वार्ड क्रमांक 13 में अन्नपूर्णा होटल खोला गया है, जिसको उन्होंने पीडीएस गोदाम के नाम पर एनओसी लिया था और वो एनओसी भी फर्जी टाइप का है, पूरा फर्जी है। उन्होंने धोखे से सीएमओ सर से दस्तखत करवाकर वो फर्जी एनओसी बनवाया है और उसमें उसका पट्टा जो संगीता यादव के नाम पर लिया गया है पूरी तरह से फर्जी है और उसमें अन्नपूर्णा होटल और बीच में उसको डिवाइड करके एचडीएफसी बैंक खोला जा रहा है, जो पूरी तरह से फर्जी है। जो एनओसी साइन किया गया है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इसमें कागजात की कमी है, पूरी कागज इसमें संलग्न नहीं किया गया है उनके द्वारा। अवैध निर्माण तो भुवनेश्वर केसरवानी के द्वारा 5 वर्षों में लगातार किया जा रहा है, अभी भी, और स्वयं के द्वारा भी किया है। स्वयं के द्वारा उन्होंने कई बेजा कब्जा करवाया, परमेश्वर सांडे के नाम पर भी उन्होंने बेजा कब्जा करवाया है। बेजा कब्जा उनके द्वारा स्वयं किया गया है। इस मामले को लेकर हमने भुवनेश्वर केसरवानी के मामले को लेकर हमने जेडी ऑफिस, नगर पंचायत, ब्लॉक मुख्यालय, एसडीएम में हमने शिकायत किया है और शिकायत अभी जारी है। कई शिकायतें अभी और होंगी और कई तरह के राज अभी और खुलेंगे। अभी तो 3 दिन का समय हमारे द्वारा दिया गया था, आज उनका समय लास्ट था। अब कल के द्वारा उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं स्वयं अध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष और हमारे पूरे पार्षद और नवागढ़ नगर पंचायत के हर वार्ड के वासियों के द्वारा हमारे नवागढ़ नगर पंचायत में चक्का जाम किया जाएगा अगर इन कार्यवाही उचित कार्यवाही नहीं की जाएगी तो। ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। आप गौठान जाकर देख लीजिए, गौठान की स्थिति देखिए, आप लंकेटर तालाब की स्थिति देखिए, अभी से ध्वस्त हो रहा है। पूरा मुरूम के जगह मिट्टी का उपयोग किया गया है, पत्थर भी ऐसा वैसा लगाया गया है कि अभी से बहने लगेगा। और गौठान के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत सारे भ्रष्टाचार हुआ है। परमेश्वर सांडे का मकान भी भ्रष्टाचार के आरोप में है, डोम सेड है सांस्कृतिक भवन में, बहुत सारे भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया है। जो कार्यवाही करेगी भारतीय जनता पार्टी और नगर पंचायत नवागढ़ के द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। जितने 5 साल में उन्होंने अवैध कब्जा किए हैं, जितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनको परत दर परत खोला जाएगा। उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। आरोप लगाना है तो सही कार्रवाई करें। अभी आप लोगों ने देखा होगा इंग्रजी शराब भट्टी के बगल में जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसमें उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। बागी बेजा कब्जा तो पूर्व से है, जिसमें मैं नगर पंचायत अध्यक्ष था उस पर भी बेजा कब्जा हुआ है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन वर्तमान में जब ये बेजा कब्जा की बात कर रही है इसमें कार्रवाई करें कि पूर्व अध्यक्ष है, मतलब मेरे द्वारा कई जगह बेजा कब्जा किया जाए तो सिद्ध कर दे कि मेरे द्वारा कहीं एक जगह में अगर बेजा कब्जा किया गया है तो उसे मैं सबसे पहले तो उसी को तोड़ूंगा। उसके बाद बाकी कार्रवाई के लिए वो हड़ताल करे, चक्का जाम करे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप होटल संचालन हो रहे हैं उसमें तो मेरे द्वारा किराए में लिया गया है। अगर वो 2 नंबर का काम है, इसमें कागजात फर्जी है तो उसका जांच सीएमओ करें, क्योंकि पट्टे के वितरण सीएमओ द्वारा किया गया है और एनओसी भी सीएमओ के द्वारा किया गया है। मूल नस्ती उसी के पास है, उसका जांच करा सकते सक्षम है। वो कहना चाहेंगे ट्रिपल इंजन की सरकार तो नहीं है, बस कठपुतली की सरकार है।
जैसे राज्य में कठपुतली बैठे हैं वैसी नगर पंचायत नवगढ़ में कठपुतली बैठा दिया गया है, जिसका संचालन बस स्टैंड से हो रहा है। ये बस कठपुतली है, ये कार्रवाई न करने के लिए सक्षम है, न आगे विकास की गंगा बहाएंगे। आपको बताना चाहूँगा, वार्ड नंबर 12 में कुंभकर्ण देवांगन घर से राजेंद्र देवान घर तक सीसी रोड का निर्माण होना था। जो निर्माण कार्य हुआ नहीं है उसका भुगतान हो गया, उसका एमबी रीड हो गया इन्हीं के आने के बाद। इसमें वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसके बारे में पहले बता दें। क्या कहना चाहेंगे? कई जगह अवैध कब्जा हो रहा है। तो पैरामेडिकल स्टोर जो बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, वो नवागढ़ की ज़मीन है। विधिवत उनको तो नगर पंचायत से एनओसी लेना चाहिए। इसमें मेरे हिसाब से मुख्य नगर पंचायत अधिकारी जो है विष्णु यादव जी, वो एक्टिव नहीं है। सबसे पहले तो उन्हीं को यहाँ से हटाना चाहिए या उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये राजस्व के आय बढ़ना था। अगर हम इसे लेते हैं तो नगर पंचायत में राजस्व आय बढ़ेगा, तो ये सब मामले में ये पीछे हैं। चुनाव हो गया, सत्ता में बैठे हैं, वो आरोप लगाएं, उनकी हक है। और मैं मानता हूँ कि वो अगर ट्रिपल इंजन की सरकार है और कांग्रेस के ऊपर वो आरोप लगा रहे, तो मैं मानता हूँ कि नवागढ़ नगर पंचायत में कांग्रेस मजबूत है, इसीलिए वो आरोप लगा रहे हैं।